फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप जो बहुत ही आसान स्टेप्स में जो अपनी सिंपल सी पिक्चर को जो सीबी एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसे बहुत ही अच्छा सीबी एडिट्स वाला जो लुक किस तरीके से दे सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन के जरिए। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये रही हमारी पिक्चर गैलरी में। सबसे पहले जो हम इसे सेंड या फिर शेयर पे क्लिक कर देते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं हम लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट लाइट रूम एप्लीकेशन अनलॉक वर्जन, आपको इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिंपली वहां से इसे डाउनलोड और इंस्टॉल जो है कर लेना, बहुत ही आसान है। और फ्रेंड्स चलिए हम जल्दी से जो है हम अपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी पिक्चर लाइट रूम में ओपन हमने कर ली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें जो लाइट एडजस्टमेंट करना है, बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको सन का बटन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, सन बेटा वाला सन नहीं, सूरज वाला सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिंपली। और फ्रेंड्स आपकी पिक्चर में जो भी लाइट का लेवल है आपको जो उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। एक्सपोजर आपको देखना है कि आपकी पिक्चर में ज़्यादा है, कम है या फिर ठीक ठाक है। तो मेरी पिक्चर में एक्सपोजर एकदम ठीक ठाक है, तो ज़्यादा हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। कॉन्ट्रास्ट का लेवल आपको चेक कर लेना है, बढ़ा के घटा के कैसा अच्छा लग रहा है आपको इस हिसाब से चेक कर लेना है। हाईलाइट्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम करूँगा, शेडोज़ को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दूँगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। इसके वाइट्स को थोड़ा सा कम करके इसके ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ से जाना है, यहाँ पे आपको नीचे में एक थर्मोमीटर टाइप का एक देखने को मिल रहा होगा बटन, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपने पिक्चर में जो कुछ कलर में चेंजेस लाने हैं, मॉडिफिकेशन करना है कुछ ऐसा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको वाइब्रेंस आपको देखने को मिल रही होगी, तो वाइब्रेंस को सिंपली आप यहाँ पे बढ़ा दें और यहाँ से इसका सैचुरेशन यहाँ से कम कर दे। बहुत ही आसान है, आपको सैचुरेशन आपको यहाँ से कम करना है। अब यहाँ से आपको ओपन कर लेना मिक्स को। आप एक मिक्स का जो बटन आपको ऊपर में देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब आपका क्या काम है कि अब जो भी आपको यहाँ पे कलर नजर आएगा अपने पिक्चर में, आपको जो उसमें बहुत ही सिंपली मॉडिफिकेशन करना है। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें पूरी पिक्चर में ज़्यादा ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, तो ग्रीन कलर में हम सबसे पहले जाते हैं उसे आसान करने के लिए। तो फ्रेंड्स ह्यू को सबसे पहले हम कम कर देते हैं पूरा, ताकि आप देख सकते हैं कि सीबी एडिट्स में आपने देखा होगा कि येलो, ऑरेंज इसी टाइप के कलर जो बैकग्राउंड में होते हैं काफ़ी डार्क। तो फ्रेंड्स ह्यू को कम करने के बाद आपको इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है और इसके ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे में जो हमारी घास थी उसमें थोड़ी सी जो है येलो कलर की भी टोन थी, तो हम येलो कलर में जाएंगे और इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है येलो कलर की सैचुरेशन को इंक्रीज करने के बाद, और इसके ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें देखने को मिल रहा ब्लू कलर। तो फ्रेंड्स ब्लू आप देख सकते हैं हमारे कपड़े जो है पूरे ब्लू है मॉडल के। तो आपको जो सिंपली यहाँ से ब्लू कलर में जाना है, इसके ह्यू को थोड़ा सा कम कर दें, सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा दें और इसके ल्यूमिनेंस को कम कर दें। थोड़ा सा ज़्यादा ह्यू कम हो गया, थोड़ा सा और, बस 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 एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप फेस की टोन अगर आप देखें तो वो होती है ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर में हम जाएंगे। अब इसकी सैचुरेशन को हम कम कर देंगे और इसकी ल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे, जिससे कि फेस भी थोड़ा सा ग्लो यहाँ पे करने लग जाएगा। इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा और कम करके देखते हैं। इसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं डन। तो फ्रेंड्स सीबी एडिट्स की पिक्चर में अगर जो आपने गौर किया तो बैकग्राउंड में जो ज़्यादातर ऑरेंज कलर रहता है, जो कि हमारी पिक्चर में बहुत ही अच्छा जो इफेक्ट देता है। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर टाइप का लुक देने के लिए आपको अब ज़्यादा लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो यहाँ पे आपको जो है सन के बटन के ऊपर आपको ये वाला बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, लेयर्स टाइप का बटन है, तो आपको इस पर सिंपली से क्लिक जो है कर देना। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल्स खुल जाती है जैसे कि इफेक्ट्स वगैरह etc। तो आपको यहाँ से आपको फेवरेट्स आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको जाना आर्टिस्टिक में। आर्टिस्टिक में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो यहाँ से आर्टिस्टिक थर्ड वाला जो आप आर्टिस्टिक 3 देख रहे होंगे, तो उस पर आपको सिंपली जो क्लिक कर देना। अब इसकी स्ट्रेंथ को आप यहाँ से एडजस्ट कर लें और यहाँ से इसे कर दें डन। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि फेस पे भी थोड़ा सा जो है लाल लाल सा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, आपको जो है इसको हटा देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली थर्मोमीटर पे क्लिक करना है और यहाँ से जाना मिक्स में और ऐसे आपको ऑरेंज कलर में जाना है और इसकी ल्यूमिनेंस को जो यहाँ से बढ़ा देना है और इसकी सैचुरेशन को कम कर देना है। ल्यूमिनेंस ज़्यादा बढ़ गई, सैचुरेशन को हमें कम करना था, यहाँ से हम कर देते हैं अभी से डन।
अब इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से जाएंगे, नीचे में आपको एक बॉक्स देखने को मिला, तो बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसकी क्लैरिटी को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लैरिटी को हम एडजस्ट कर लेते, थोड़ा सा बढ़ा लेते ताकि पिक्चर की क्लैरिटी जो है साफ हो जाए। और फ्रेंड्स यहाँ से विग्नेट को थोड़ा सा हम यहाँ पे कम कर लेते हैं और इसके मिड पॉइंट को हम बढ़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इस इमेज को जो आपको शेयर के बटन पे क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो शेयर करने के बाद यहाँ से इसको स्नैपसीड में शेयर करना है। ये रहा हमारा स्नैपसीड एप्लीकेशन। फ्रेंड्स स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद जो सबसे पहले हमें करना है कि ये यहाँ पे फेस पे जो कट्स और स्पॉट्स वगैरह इसे सबसे पहले हम हटा लेते हैं, ताकि पिक्चर यार कोई पसंद ही नहीं करेगा ऐसे, तो मतलब कि। और यहाँ से सिंपली हम पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे हीलिंग पे। हीलिंग आपको यहाँ पे, हीलिंग वाला टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन करना है और ये रहा हमारा ये स्पॉट्स हमारे हट गए और इसे जो है हमें जूम इन करके पूरे स्पॉट जो हमें हटा देंगे अपने चेहरे से और यहाँ से इसे हम कर देंगे डन। और हमें जो है अपनी पिक्चर में जो आसमान जो है वो काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो इसे जो नीला कलर का कर देते हैं ताकि ये जो पिक्चर और भी ज़्यादा जो है अच्छा लगने लग जाए। सिंपली आपको यहाँ पे पेन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है वाइट बैलेंस में। वाइट बैलेंस में आने के बाद आपको जो टेम्परेचर को यहाँ पे पूरा कम कर देना है और यहाँ से नीचे आपको जाना है, टेम्परेचर के नीचे टिंट आपको दिखाई देगा, टिंट को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दें, यहाँ से इसे कर दे डन। अब फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं पूरी पिक्चर में ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट जो है आ गया है, वाइट बैलेंस वाला। तो फ्रेंड्स इसे हमें सिर्फ रखना आसमान में, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे व्यू एडिट्स में और वाइट बैलेंस में जाके जो बीच वाला बटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। वाइट बैलेंस के ब्रश की स्ट्रेंथ आपको पूरी रखनी है, जितनी ताकत है इसकी आपको जो पूरी लगा देनी है, यानी कि वाइट बैलेंस की ब्रश की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100। अब जो बैकग्राउंड में जब आपको आसमान या फिर खाली खाली सा एरिया दिख रहा है उसको जब ब्लू कलर का कर दे, तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाइट बैलेंस को मैंने जो यहाँ पे जो स्काई में जो लगा लिया है, अब जो आसमान नीला नीला हो गया है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम यहाँ से पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम HDR स्केप में। तो फ्रेंड्स HDR स्केप में आने के बाद आपको यहाँ से पीपल वाला जो यहाँ पे मोड है HDR स्केप का, आपको ये सिलेक्ट करना है। फिल्टर की स्ट्रेंथ को आप एडजस्ट कर लें और यहाँ से इसे कर दे डन। तो डन हो गया। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पेन में आपको जाना है और अब जो है लेंस ब्लर आपको, यानी कि बैकग्राउंड को जो है ब्लर करना है, तो आपको लेंस ब्लर में जाना होगा और यहाँ से आपको सिर्फ जो एरिया आपको ब्लर नहीं करना, पहले आप जो है खाली उस पर ये फोकल जो है रख लें और इसके बाद यहाँ से आपको जो है डन इसमें कर देना है। अब फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जो है ब्लर जो है वो मॉडल को भी ब्लर कर दिया यार इसने। तो हमें जो है मॉडल से ब्लर को हटाना है, सिर्फ बैकग्राउंड में हमें ब्लर रखना है। तो इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे एडिट्स टेक्स्ट में, यहाँ से जाएंगे व्यू एडिट्स में और यहाँ से जाएंगे लेंस ब्लर में। इसके बाद जो बीच वाला बटन है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ब्रश की स्ट्रेंथ फिर से आपको जो 100 रखनी है और बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से जो आपको ब्लर इफेक्ट डालना है। बहुत ही आसान है यार, तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट डाल लिया है, काफ़ी जल्दी डाल लिया नहीं। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड में यहाँ पे ब्लर इफेक्ट डालने के बाद आपको यहाँ से कर देना है डन। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे एग्जिट कर देना। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी सीवेट लगभग कंप्लीट है, बट अभी लास्ट इफेक्ट में यहाँ पे डालूंगा, वो होगा पोर्ट्रेट मोड। तो यानी कि पोर्ट्रेट टूल, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट का आपको टूल देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारी स्किन स्मूथ हो जाएगी और मॉडल का फेस भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स इसे हम ओपन होने देते हैं और यहाँ से इसकी स्किन स्मूथिंग में हम जाएंगे और इसे जो इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से हम कर देंगे डन। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कोई लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड्स नीचे मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे
तो ऐसे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।